फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एक एग्जाम यहाँ पर खत्म हुआ है और दूसरा जो एग्जाम है वो दोस्तों 6 मई को यहाँ पर होने वाला है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे के आए थे उनसे हमने बात की है और एग्जाम के बारे में उन्होंने क्या रिव्यू दिए हैं आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर कई कैंडिडेट से यहाँ पर बात हुई है और उनके रिव्यू के आधार पर यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जो दो पेपर हुए हैं आपके पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए जो था वो यहां पर आप बोल सकते हैं थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, मतलब कि वहां पर अगर जिसकी तैयारी अच्छी थी वो दोस्तों अच्छा स्कोर यहां पर करा है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए के अंदर जो कैंडिडेट थे उनका दोस्तों आप स्कोर देखेंगे तो तकरीबन 80 के आसपास कैंडिडेट ने यहां पर स्कोर किया है। पार्ट ए के अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपका जैसे आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग, ये वाला जो पोर्शन था वो आपके पार्ट ए में आता है और पार्ट ए से 70% नंबर आपके फाइनल मेरिट में बनते हैं। पार्ट ए का 70% और आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है उसका 30% नंबर मिलके आपका फाइनल मेरिट यहां पर बनती है। तो पार्ट ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट इसी से बनेगी। लेकिन दोस्तों पार्ट बी जो था उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी था और पार्ट बी में ही दोस्तों सबकी हालत यहां पर टाइट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट बी जो था उसमें आपका जो है 75 नंबर का पेपर हुआ है और इसमें आप देखेंगे तो 35% कैंडिडेट को लाना जरूरी था, यानी कि 27 नंबर एक तरह से बोले तो 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए आपके सही, तब जाके दोस्तों आप जो है यहां पर क्वालिफाई होंगे साइको टेस्ट के लिए। अगर आपका सेकंड पेपर यानी कि पार्ट बी अगर अच्छा नहीं गया, 35 नंबर आपके 35% नंबर आपके नहीं आए हैं, तो दोस्तों भले आप पार्ट ए के अंदर 100 में से 100 स्कोर कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जिन भी कैंडिडेट से बात हुई है उन्होंने बोला है कि जो आपका जो पार्ट बी है जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोलेंगे, तो उसमें हालत यहां पर खराब हुई है और यहां पर आप देखेंगे तो डीपली प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, यानी कि कैंडिडेट का जो स्कोर है ना, जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है वो अराउंड 50 के आसपास उन्होंने स्कोर यहां पर किया है आपके पार्ट बी के अंदर। और देखिए 50 स्कोर किया है तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सही होंगे, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने वाली है। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आप देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यानी कि आपका 35% का आंकड़ा यहां पर नहीं छू पाएंगे और यही कारण है दोस्तों यहां पर एएलपी के अंदर कट ऑफ यहां पर हो सकता है कि आपको फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम यहां पर देखने को मिले। दोस्तों पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में कैंडिडेट का कहना था कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर जो थे वहां से डीपली प्रश्न यहां पर आए थे, पजल टाइप या आप बोलेंगे तो यहां पर टाइम टेकिंग प्रश्न आपके थे, यानी कि रीजनिंग में कैंडिडेट का काफी टाइम यहां पर खराब हुआ है। जो क्वेश्चन थे डीपली यहां पर पूछे गए थे या चला के ऐसे प्रश्न डाले गए थे जो यहां पर ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करें। कोई भी प्रश्न यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ठीक है, कैंडिडेट से बात हुई है, लेकिन उनका बोला था कि कुछ क्वेश्चंस थे जैसे अभी रीजनिंग में उनमें काफी टाइम यहाँ पर देखने को मिला है। और ट्रेड टेस्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की हालत खराब हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 35% मार्क्स है वो भी यहाँ पर अचीव ना करें। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 6 मई को होने वाला है और 6 मई को एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है आंसर की आ जाएगी, यानी कि तकरीबन 10 मई के आसपास आपके आंसर की यहाँ पर आएगी। तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। जिनका भी एग्जाम हो गया है 10 मई तक आपकी फाइनल जो आंसर की है यहाँ पर आ जाएगी और फिर आपको पता है कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। फिर आपके साइको टेस्ट एग्जाम होगा सीबीएटी और फिर आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। बाकी दोस्तों आप कमेंट कीजिए आप कितना कितना स्कोर यहाँ पर करके आए हैं और रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।